तो इस वीडियो में भाई हम काइनेमेटिक्स को पूरा फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर जो सेक्शंस होता है ना, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड रिलेटिव मोशन, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को और एक शॉर्ट नोट्स के वे में आपको मैं पूरा वीडियो में मतलब कंप्लीट लेक्चर देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना आप। तो हम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है ना वेक्टर का, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप समझ लो। जैसे हमारे सामने हमने एक क्या बनाया, हमने एक कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस बनाई दो, ठीक ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारा बोल रहे हैं मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने बी लिया। तो ए को हमने पोजीशन वेक्टर r1 से डिनोट किया, बी को पोजीशन वेक्टर r2 से हमने डिनोट किया। और हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर मुझे r1 को मुझे लिखना है तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हमको यहाँ पे दिया है। तो वेक्टर r1 को मैं लिख सकता हूँ x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वैसे r2 को लिख सकता हूँ x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, ठीक। और आप जानते हो यह मान लो हमारे सामने वेक्टर है, तो इसकी जो आपको जो हेड दिख रहा है, इसके हेड से दूसरे की टेल शुरू होती है। तो यह तुम्हारा, अगर मैं वेक्टर r1 में r वेक्टर को जोड़ूं तो हमारा यह जो r2 होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो वही बात को हमने यहाँ पे लिखा, r1 में r को जोड़ा तो हमको r2 क्या मिला, इसका रिजल्टेंट मिला। लेकिन मुझे यह r चाहिए, r। तो इस r के इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, ये हो जाएगा r2 माइनस r1। अब मुझे क्या करना है, इस वाले में से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकेंड बोलता हूँ, तो सेकेंड में से मुझे फर्स्ट को माइनस करना है। तो जब हम यहाँ से सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ से r वेक्टर, अभी देखो यहाँ पे r था, वेक्टर में r था। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है किसी वेक्टर का तो पूरे का स्क्वायर करके क्या कर लेते हैं, उसका रूट ले लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यह होगा तुम्हारा r निकल गया, ठीक। अभी तुम यहाँ पर सोचोगे कि भैया काइनेमेटिक्स के अंदर जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो डिस्टेंस होती हैं, ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यह होता है, ठीक। स्पीड एंड वेलोसिटी होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये क्यों नहीं बता रहे भाई, सबको पता होता है। अगर बता के यहाँ पे अगर झूठ में टाइम अगर तुम पास कर रहे हो तो वो अलग बात है, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पता ही है तो वहाँ पे हम टाइम क्या दे, जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वही यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि भैया डायरेक्शन में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो इसको भी चलो सीखते हैं। तुम्हारे सामने अगर किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि 10 मीटर ऐसे लिखा है, फिर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, ऐसा लिखा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो तुमको ऑफ की जगह पे क्या लगाना है ना, फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है, ऑफ की जगह पे फ्रॉम। तो समझ कैसे पढ़ना तुमको, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। क्या पढ़ना है, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। मतलब हमें 37 डिग्री जो लिखा गया है ना वो कहाँ है, नॉर्थ, ठीक ना। नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट 37 डिग्री है, कहाँ से, फ्रॉम ईस्ट से। तो हमको क्या करना है 10, ये हमारा हो गया, और फ्रॉम ईस्ट से 37 डिग्री। तुम्हारे सामने अगर ऐसे ऑफ शॉप का कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिखा है 10 नॉर्थ 37 डिग्री, ऐसे डैश लगा के फिर डैश लगा के ई लिखा है। तो जैसे लिखा है एकदम इसी क्रम में लिख दो। डायरेक्शन हम जानते हैं कैसे होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये तुमको पता है। तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे नॉर्थ के बाद यहाँ पे यह रहा तुम्हारा 10 मीटर 37, और नीचे हो गया तुम्हारा ईस्ट। अगर सिंपल ऐसे लिखा है, जैसे लिखा है वैसे लिख दो। अगर बस ऑफ वाला दिक्कत आ रहा है ना, जो लास्ट में लिखा होगा उससे एंगल को मेजर करते हैं। यह भी आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इफ़ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, मतलब कि अगर तुम्हारे सामने ऐसी कोई ये दो, हमने एक पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया, अगर इसके आधा डिस्टेंस को मैं ऐसे अगर बांटता हूँ, ठीक, तो उसमें से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आने में अगर मुझे समय t1 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t2 लग रहा है, और S1 और S2 जो डिस्टेंस है दोनों आपस में बराबर है, मतलब ए बी एस है और ए बी एस है। तो इस केस की ध्यान देना तुमको, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो होता है 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। क्या होता है 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। किस केस में, जब हमारी क्या होती है भाई, स्पीड आपको क्या होती है, स्पीड क्या होती है यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या होती है आपकी डिस्टेंस, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई, ये जब सेम होगा तो। नेक्स्ट T1 और T2 इक्वल टू, अगर T हो रहा है तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2। अब इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं और इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक।
अब आगे आइए, आगे है कि इफ़ पार्टिकल इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑल विल बी सेम। क्या होगी? सारा क्या होगा? सेम होगा। ठीक, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो उसका या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑल विल वेलोसिटी जो होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आता है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का, उसको यहाँ पे देख लो। तुम्हारे सामने अगर तुमको कभी भी क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है, अगर उससे हमको वेलोसिटी पे पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुमको मिलेगा असलरेशन। अब यहाँ से उल्टा चलो, असलरेशन को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक, अब आते हैं अपने आगे इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को कब लगता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? जीरो होगा। एक्सेलरेशन अगर आपका जीरो है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। इस कंडीशन में अगर है, ऐसा कंडीशन है तो सिंपल आप यहाँ से एस इक्वल टू यू टी इस वाले फार्मूले को लगा सकते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन जो यहाँ पे आपका जीरो ना होकर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हम पढ़ते हैं तीन फार्मूला। तीनों फार्मूला क्या होता है? भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेक्टर के साथ याद करोगे तो वेक्टर भी इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए इंटू टी। दूसरा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक ये भी ध्यान दे लो क्योंकि थोड़ा सा फास्ट काम करता है, उसी का मतलब रूप है एस इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर भी अपन में टू इंटू टी। अगर एसेंथ निकालना है तुमको तो वेक्टर यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, यह होता है फार्मूला। यहाँ से सारे फार्मूले आई होप कि आपको पता ही होंगे, जो कि यह दो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के कर लेना, ठीक है ना? लास्ट के जो दो हैं। नेक्स्ट है अ पार्टिकल स्टार्ट, एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 1 2 3 सेकेंड विल बी द रेशियो ऑफ 14916, यह रेशियो होता है, ठीक है ना? कब? जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल 1 2 3 सेकेंड विल बी द रेशियो, कब? अ पार्टिकल स्टार्ट करेगा रेस्ट से और कांस्टेंट क्या होना चाहिए इस केस में? एक्सेलरेशन। अब आते हैं बात डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड विल बी द रेशियो ऑफ 1357। क्या होता है? अगर फर्स्ट सेकेंड पूछे, सेकेंड सेकेंड पूछे, थर्ड सेकेंड पूछे तो 1357 होता है। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो समय टी जीरो था, समय 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 6 7 ऐसे हुआ। पहले यहाँ चले में अगर x टाइम लगा, मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से फिर यहाँ चले में इस वाले में कितना चलेगा? 3x, अगला सेकंड में कितना चलेगा? 5x, अगला सेकंड में 7x, अगले में 9x। ठीक, अगर तुमसे पूछे एक में कितना चला तो बोलोगे x, लेकिन अगर पूछ दे तुमसे कि सेकेंड सेकेंड तो यहाँ से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4x। अगर यहाँ से पूछेगा कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9x, यह मैं बोल रहा था। एक होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आपकी होती है वह फॉर स्टॉपिंग टाइम के लिए अगर तुमको निकालना हो तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू होता है। फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है। काम में आता है यह भी चीज़। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम आ गए, यह इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है क्या आपका? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो इसमें पहली केस जो होती है पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो होता है u²/2g। क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला? u²/2g। टोटल डिस्टेंस पूछे अगर आपसे तो u²/g। सिंपल याद रखना कि अगर जब हम कभी किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऐसे, ठीक, तो उस कंडीशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे टोटल तो 2u/g, मतलब बस जाने का टाइम, यहाँ तक जाने का टाइम पूछे तो u/g होता है। ठीक, नीचे आने का भी u/g तो 2u/g हो जाता है। अगर तुमसे यहीं पे क्या पूछे मैक्सिमम हाइट तो u²/2g, टोटल डिस्टेंस u²/g। ठीक, दूसरी केस यहाँ पे आती है इफ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड सर्टेन हाइट। अगर किसी पार्टिकल को हम जैसे मान लो इस हाइट से, जैसे पहले से हाइट h थी, अगर यहाँ से हम नीचे ड्रॉप करें तो उस कंडीशन में u कितना होगा तुम्हारा? 0 होगा। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी किस वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा? √2gh। कितने से? √2gh। टाइम ऑफ फ्लाइट इस कंडीशन में √2h/g। कितना? √2h/g। हाइट की अगर बात करें तो हाफ g/t², ये तुम्हारी होगी हाइट। केस नंबर नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द, कहाँ से? अपवर्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट। जैसे मान लो कोई हाइट पहले से थी, यहाँ से हम पार्टिकल को कहाँ पे? ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इस कंडीशन में कितनी होगी भाई? v = √u² + 2gh।
ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल यू स्क्वायर प्लस 2g प्लस एच, ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल निकल जाएगा तुम्हारा। अब स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लो तुम इधर, तुम्हारे सामने क्या था, एक हमने बना दिया एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ से हमने थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ से यह जो पाथ होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, और यह जो मिल रही तुमको रेंज बोलते हैं। ठीक, तो अगर हमको भी एट एनी इंस्टेंट, अगर यहाँ से हमको कहीं पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, उस कंडीशन में हम कैसे लगाएंगे, वो होता है भी एक्स आई प्लस भी वाई जे, भी वाई जे कैप। तो भी एक्स, अगर इसका मैं एक्स कंपोनेंट तोड़ूँ, इसका एक्स कंपोनेंट इधर टूटेगा कितना, यू कोस थीटा, वाई कंपोनेंट ऊपर कितना, वाई साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भी एक्स की जगह पे भी यू कोस थीटा, और यू इसकी जगह पे लिख सकता हूँ भी वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, भी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो नीचे एक्सेलरेशन लगेगा, और इधर एक्सेलरेशन नहीं लगता है। इधर ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए बस ये बचा, इधर माइनस जी टी भी आ जाएगा। ठीक है ना। एलोंग वाई एक्सिस, अगर मैं यहीं पे एलोंग वाई एक्सिस की, सॉरी अब यहाँ पहले एक्स एक्सिस देखते हैं फिर वाई एक्सिस, वही बताएंगे हमसे, वही बात बताएंगे जो हमने आपसे बताया कि यू एक्स, मतलब इधर एक्स में जाएंगे तो यू कोस होगा ओनली, क्योंकि ए एक्स कितना होता है, जीरो होता है। पहला फॉर्मूला लगाएंगे यू एक्स इक्वल टू यू एक्स, यू एक से जब रखे हमने यू कोस थीटा, ए टी होता है ना, तो ए एक्स जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, तो वी एक्स कितना होगा, यू कोस थीटा। इधर निकालेंगे तो वी साइन थीटा, यू साइन थीटा, ए वाई नीचे लग रहा है ना, तो माइनस जी, तो कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी। आइए समझ गया, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया था। ठीक, अगर वी एक्स और यू एक्स जीरो हो जाते हैं तो एंगल कैसे हम मेजर करते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपन में बी एक्स, वी वाई अपन में बी एक्स। ठीक, अब इसमें केस बनेगी भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड अगर प्रोजेक्शन हमको करना है, कितना ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्शन करना है, तो टी इक्वल टू होता है टी टू यू साइन थीटा बाई जी, कितना होता है, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। अब हम आपको पता है कि यू का वाई कौन होता है, यू साइन थीटा अपन में जी, एच मैक्स निकालना है हमको, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में टू जी। तो हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, क्या जल्दी बता दो, यू वाई का स्क्वायर अपन में टू जी हो गया, ये आर होता है रेंज, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन में जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन में जी, साइन टू थीटा को हम क्या ले सकते हैं, जल्दी बताओ, टू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो टू, तो यू एक्स हो जाएगा इंटू यू वाई हो जाएगा अपन में जी, यू एक्स इंटू टी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ टू को और वाई को और जी को, तो यहाँ पे ये आपका टाइम ये बन गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया, और यू एक्स बच रहा है तो यू एक्स इंटू टी भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, आगे आइए। आगे जो हमारा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीधे आपको ध्यान देनी है, यू इक्वल वाई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन में यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीधे ही पूछ लेते हैं। दूसरा भी याद रख लो, दूसरा इसी का रूप है, वाई इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा अपॉन में एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। केस नंबर दूसरी देखो, अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजेंटली, जैसे यहाँ पे पार्टिकल था इसको हम ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए किसी हाइट से, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पूछेगा तुम निकालोगे v इक्वल टू यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर लेके रूट ले लोगे तो वेक्टर फॉर्म का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ठीक ना, सॉरी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तुम्हारा। अगर एलोंग द एक्स की बात करूँ तो यू एक्स जो हो जाएगा तुम्हारा यू हो जाएगा, इधर एक्स एक्स की बात करूँ तो तुम्हारा ये यू हो जाएगा। ठीक, और एक्सेलरेशन पता है तुमको, हॉरिजॉन्टल जीरो होता है तो यू एक्स बराबर यू। अगर वाई के निकालूँ तो वाई में है ही नहीं, तो जी नीचे लग रहा है तो खाली कितना बचेगा, माइनस जी टी बचेगा। तीसरी केस है, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फ्रॉम सम हाइट, किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल फ्रॉम सम हाइट। ठीक, तो उसमें देखो केस, किसी हाइट से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जहाँ पे एच मैक्स इक्वल टू होता है एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच मैक्स निकालने के लिए पहले एच जो हाइट हो वो करोगे, फिर जो सिंपल फार्मूला था यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यहाँ से निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करोगे, एस इक्वल टू यहाँ से एस इक्वल टू माइनस एच करोगे,
इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको टाइम निकालने के लिए। एस इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब एस की जगह पे रखोगे माइनस एच, क्योंकि नीचे हमें निगेटिव माना है, तो इसको तुम सोल्व करोगे रेंज यू एक्स इंटू टी, जैसे वहाँ पे निकालते थे। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी अगली केस है इफ़ एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा जा रहा है, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। कौन सी? रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन जानते हो तुम, यहाँ पे दो केस होती हैं, ठीक है ना। उसमें से पहली केस मिसिंग हो रही है, मैं इसको आपको उस पर इसका जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ नहीं, मैं यहाँ पे मेरे सामने है नोट्स, उसमें से देख के ही बता देता हूँ वो केस क्या होगी। एक मिनट, ठीक है ना। वैसे कुछ है नहीं वहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट छूट रहा है ना, कुछ नहीं है। जैसे रिलेटिव जो मोशन होती है रैनमैन प्रॉब्लम में, एक पेज में एक्स्ट्रा ऐड करके मैं इसको बताने का आपको प्रयास करूँगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें। देखो यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है, हेडिंग लगाएंगे आप रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता ही हैं। जैसे आपके सामने एक्स ए बी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, एक्स ए बी लिखा है ना, तो वेक्टर एक्स ए माइनस वेक्टर एक्स बी होता है इसका मतलब कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू वी। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो ए बी के रिस्पेक्ट में बताना होता है, सिंपल सा होता है। जैसे रैनमैन प्रॉब्लम, ठीक, रैनमैन प्रॉब्लम, तो इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है रैनमैन प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे वी एम जिसको मैं वेलोसिटी ऑफ वेक्टर वी एम है, जिसको मैं वेलोसिटी ऑफ मैन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? वेलोसिटी ऑफ मैन। दूसरा मैं बोलूँगा वी आर, ये होगी तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ रैन। क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रैन, ठीक। फिर होगी वी आर एम, ऐसे अगर लिखा हो तुम्हारे सामने, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या मतलब होता है इसका? वही तो बता रहा था मैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब यह होता है। तो तुम्हारे सामने अगर कहीं वी आर एम लिखा है, चाहे वी ए बी जैसा लिखा हो, तो निकाल लोगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर एम। यही होता है आपका रिलेटिव मोशन, यही बताने का मैं प्रयास कर रहा था, जो कि बिल्कुल ईजी है, कोई कठिन चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक भाई, आओ यहाँ पे देखो, जहाँ पे बता रहा था वहाँ पे आते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो केस के फॉर्म में मत देखो, बस यहाँ पे सिंपल देख लो कि अगर तुम्हारे सामने रैन फॉलोइंग विद द सम एंगल थीटा से अगर यहाँ पे नीचे आ रही है रैन, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर एंगल के अपोजिट वाला आर साइन थीटा आएगा, इधर आर कॉस थीटा आएगा। अब सेम वही, अगर वी आर की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो नीचे वी आर साइन थीटा माइनस वी आर कॉस थीटा, वी एम आई क्या, वैसा अगर तुम्हारे सामने दिया तो टेन अल्फा फार्मूला ईजी, तुम सीधे ध्यान दे सकते हो, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम वन में यू और कॉस थीटा। कुछ स्पेशल पॉइंट होता है, इफ़ रैन अपेयर टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, वी आर साइन थीटा माइनस बी एम इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी मैन अपन में वी रैन। रिवर बोट प्रॉब्लम को देखते हैं, सेम वैसे ही, वी आर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वी बी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट है, ठीक, और यहाँ पे वी बी क्या है, यहाँ पे वी बी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सेम चीज़ वही है। ठीक, देखो जैसे तुम्हारे सामने वी बी आर लिखा है, तो वी बी माइनस बी आर सिंपल है, ठीक। अगर वी बी निकालना है यहाँ से, तो वी आर प्लस कर दोगे तो यह क्या निकल जाएगी, कैपेसिटी होती है। केस वन, इफ पर्सन वन स्विम एलोंग द रिवर, अगर कोई पर्सन है स्विम कर रहा है एलोंग द रिवर की तरफ, जैसे इधर रिवर बह रही, इधर स्विम भी कर रहा है, तो इस यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा तुमको, तो डी इक्वल टू होता है समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपन में चाल, तो डिस्टेंस हो गया ऊपर ये जो है, और चाल इसका और इसका दोनों क्या हो जाएगा, सेम साइड दोनों ऐड हो जाएगी। अगर अप स्ट्रीम निकालना होगा, मतलब कि इधर अपोजिट में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी एम आर माइनस ये हो जाएगा, ठीक है ना, बी मैन विथ रिस्पेक्ट टू रन माइनस बी आर हो जाएगा। सेकेंड केस, इफ द पर्सन वांट टू क्रॉस द रिवर, द टाइम अक्रॉस द रिवर डी इक्वल टू एम आर कॉस साइन थीटा होगा, क्योंकि इधर देखो एंगल है, तो इसको इधर तोड़ोगे तो कॉस और इधर तोड़ोगे तो साइन, ठीक। और कभी भी साइन थीटा निकालना हो तो हमेशा छोटा अपने बड़ा होता है। आप देखो रैन मैन छोड़ो सब प्रॉब्लम, हमेशा क्या निकालोगे, साइन थीटा को हमेशा एक से छोटी होती है, एक से बड़ी होती है, सॉरी एक से छोटी होती है, तो नीचे हमेशा क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा, सिंपल ये ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट केस है, इफ पर्सन वांट टू क्रॉस द रिवर ऑफ इन मिनी टाइम, तो सिंपल सा अगर ऐसा है मिनिमम टाइम चाहिए, तो टी इक्वल टू डी अपॉन में एम और कॉस थीटा,
ड्रिफ्ट डिस्टेंस वी एम अपॉन में डी एम आर। लास्ट केस तुम्हारी कंडीशन फॉर द कोलिजन, अगर तुम्हारे सामने ऐसा एक सिंपल मान लो क्वेश्चन ही है, ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन है तो u1 और इसका साइन के साथ एंगल और u2 इसके साइन के साथ एंगल दोनों बराबर कर दो, आ जाएगा आपका। ठीक है भाई।